हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। हमारा पाठ 8 चल रहा है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 2 में शायद 23 या 24 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। हमारे पाठ का नाम था रचनाओं के साथ खेल। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, इन सब के बारे में जाना था हमने। यही इन्हीं की सबके चित्र बना रहे थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, पार्ट 3 में। सब बच्चे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू। तो हम करते हैं आज प्रश्न 25। ठीक है। तो प्रश्न को पढ़िए पहले। एक आयत और एक वर्ग की रचना करनी है। हमें क्या बनाना है? हमें एक आयत बनाना है और एक वर्ग बनाना है। ठीक है। जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर है, ये कितना होना चाहिए? 36 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए अंदर का ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए चलते हैं। हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूले की, मतलब आपका सूत्र। चलिए तो आपके सूत्र को देख लेते हैं पहले हम। आयत का क्या है बेटा? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें ये पता है आयत का क्षेत्रफल 36 है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी? मतलब जो गुणा करके आ जाएंगे, जैसे 9 चौक 36, लंबाई 9 है तो चौड़ाई 4 हो जाएगी। या फिर 12 तिया 36, अगर लंबाई 12 है तो चौड़ाई 3 हो जाएगी। और या फिर और भी हो सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 गुणा 2, अगर लंबाई 18 है तो चौड़ाई 2 हो जाएगी। मतलब यह कि हमें लंबाई चौड़ाई की गुणा करके आयत का क्षेत्रफल आता है। तो कहने का मतलब ये है, 2 संख्याओं की गुणा करके 36 आना चाहिए। तो ऐसी तो काफ़ी संख्याएं हो सकती हैं, तो मैंने इसमें 9 और 4 ले ली हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, बस गुणा करके 36 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना है? 36। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है लंबाई 9 और चौड़ाई 4। ठीक है। तो आपको क्या बनाना है? आयत। आयत आपको पता है ऐसे बनता है, सिंपल। ठीक है। तो पहले एक नीचे लाइन खींचो लंबाई वाली, जो 9 सेंटीमीटर होगी। फिर सीधी सीधी लाइन और खींचो 4-4 सेंटीमीटर, जो आपकी चौड़ाई हो गई। और फिर ये वाली अपने आप 9 आ जाएगी आपकी। तो यह आपका बन गया आयत। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैम हम कहाँ बनाएं, जगह तो है ही नहीं। पेज पलटो पीछे, ये रही आपकी जगह, 26वें क्वेश्चन के ऊपर दे रखी है। ठीक है, यहाँ आयत बना सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। आयत बन गया। अब आती है वर्ग की बारी। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भी 36 है। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या है? फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा की घात 2। भुजा मतलब जो ये लाइन है, ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। ठीक है। तो भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग मतलब भुजा गुणा भुजा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा करने पे 36 आ जाए? लेकिन संख्या सेम हो, जैसे 4 की 4 में करो क्या आया? 16। नहीं भाई, ये भी नहीं है। चलो 5 की 5 में करो क्या आया? 25 आया। नहीं भाई, ये भी नहीं है। 6 की 6 में करो क्या आया? 36 आ गया। 36 मतलब हमारी भुजा क्या है? 6। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, भुजा हमारी 6 आ गई। तब आपको क्या करना है? पैमाने में 6 सेंटीमीटर लाइन खींचो, फिर 6 इधर खींचो, 6 इधर खींचो, सीधी सीधी 6 अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। ये आपका वर्ग बन गया, ख़त्म कहानी। ठीक है। तो आपका पूरा प्रश्न ये रहा। आयत आपका इस प्रकार बनेगा, ये 4, ये 9, और वर्ग आपका इस प्रकार बनेगा 6 6 6 6। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न 25। आगे चलूँ मैं प्रश्न 26 पर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकती हैं, मैं आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 26। बेटा मैंने प्रश्न इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि ये समझाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं पहले से ही कर देती तो फिर समझाने में आप समझ नहीं पाते सही से। प्रश्न 26 देखिए क्या कह रहा है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। आपको क्या बनाना है? एक 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। वर्ग ऐसे बनता है, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो पहले 8 सेंटीमीटर यहाँ लाइन खींचिए, फिर 8 यहाँ खींचिए। दोबारा करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर खींच ली मानो मैंने, फिर 8 आपको इधर खींचनी है, 8 सेंटीमीटर आपको इधर खींचनी है, 8 सेंटीमीटर आपको इधर खींचनी है, और 8 सेंटीमीटर आपको इधर खींचनी है। तो ये तभी तो हमारा वर्ग बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके अंदर ऐसे 4 वृत्त बनाइए। इसके अंदर क्या करना है, हमें 4 वृत्त बनाने हैं। अब कैसे वृत्त बनाने हैं? जो आपस में एक दूसरे को तथा वर्ग की भुजा को स्पर्श करें, मतलब आपस में भी एक दूसरे को स्पर्श करें, मतलब ऐसे इस तरीके से आपस में एक दूसरे को छू रहे हों, और वर्ग की भुजाओं को भी छू रहे हों इस तरीके से। तो अब आप चारों गोले जो हैं ये बराबर बराबर कैसे बना पाओगे? प्रकाल में आपको कितनी दूरी लेनी है? ये प्रकाल है आपकी, ये प्रकाल है, इसमें हम यहाँ पेंसिल लगाएंगे। ये प्रकाल और पेंसिल की दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि चारों गोले आपके बराबर बैठें? ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। अब देखिए जैसे मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। ये कितना है बेटा? पूरा 8 है, मतलब कि ये 8 होगा पूरा। ठीक है, अगर ये पूरा 8 है तो इसका ये जो आधा है यहाँ पे ये कितना होगा? ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। लेकिन ये बेटा ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जब भी हम कोई वृत्त बनाते हैं तो यहाँ बिंदु, यहाँ प्रकाल की नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल, इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर ये पूरा 4 है तो हमें दूरी कितनी चाहिए? 4 थोड़ी ना चाहिए, पूरा है 4 तो हमें तो आधे की दूरी चाहिए। तो दूरी कितनी चाहिए हमें? 2। मतलब पेंसिल और प्रकार की दूरी कितनी होएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस आपको यही करना है। देखिए इस तरीके से पहले आपको एक वर्ग बनाना है, मैंने बता दिया है आपको, चारों 8-8 सेंटीमीटर के होने चाहिए। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, इसका आप आधा करो। पहले आप ऐसे लाइन बनाओ इसमें बीच में, ठीक है, हल्की सी, फिर उसको हमें मिटाना भी है। ठीक है, फिर अब आप उसमें ये देखो कि 4 सेंटीमीटर कहाँ है, फिर उसको यहाँ पे बिंदी रखो, फिर इधर 2 पे बिंदी लगाओ और इधर 2 पे बिंदी लगाओ। ठीक है, मतलब कि हमें इसका आधा कर दिया हमने। ठीक है, आधे से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो वर्ग बनाना है। तो आधे का भी आधा करो, मतलब 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे प्रकाल की नोक रखो और यहाँ पे पेंसिल की नोक रखो और इस तरीके से गोला बनाओ। फिर ऐसे यहाँ बनाना है, यहाँ प्रकाल की नोक रखो बीच में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पेंसिल की नोक रखो और इस तरीके से गोला बनाओ। फिर इसी प्रकार आप यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक और फिर इस तरफ गोला बनाओ और फिर इस तरफ इस तरीके से गोला बनाओ। ठीक है, याद रहेगा। अगर किसी को कठिनाई हो रही है कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा, तो एक बात और देखिए, आपको क्या करना है और सरल तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे कितना है, यहाँ से ले लो, यहाँ 2 सेंटीमीटर नापो, नाप लिया, इधर से 2 सेंटीमीटर नापो, ऐसे और ऐसे दोनों को मिलाओ, जहाँ आ गया ना वहीं पे प्रकाल की नोक रखो और गोला खींच दो। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2 सेंटीमीटर कितना है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर कितना है, दोनों को ऐसे खींचो, जहाँ बिंदु आ गई वहीं पे गोला खींच दो, ऐसे यहाँ पे कर दो। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर नाप लो चारों तरफ से। तो आपका चित्र अब मैं फाइनल बताती हूँ किस तरीके का बन के तैयार होगा। इस तरीके से ये आपस में भी स्पर्श करेंगे एक दूसरे को और इसको भी करेंगे, वर्ग को भी। ठीक है, याद रखें, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से 2 ले लो, फिर जब आप ऐसे मिलाओगे ना इन्हें तो यहाँ बीच में बिंदु आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, फिर आप मिलाओगे तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, उससे गोला खींच दीजिए।
यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, जब आप मिलाएंगे तो यहाँ बिंदु आ जाएगा और यहाँ से गोला खींच देंगे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, और जब आप बिंदु मिलाएंगे तो यहाँ से गोला आ जाएगा। ठीक है, अब तो बना लेंगे। इससे सरल तरीका बेटा कोई भी नहीं है और ना कोई बता सकता है, अब ना मैं भी बता सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न 26? तो चलिए अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 27, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। बिल्कुल सरल है। लंबाई खींचो, पहले 6 सेंटीमीटर दी है आपको, फिर चौड़ाई 4, ये 4, ये भी 4, सीधा सीधा बिल्कुल। फिर ये वाली अपने आप 6 आई जाएगी, बन गया आयत। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचो एक, ये आपकी लंबाई है। फिर इधर से 4 सेंटीमीटर सीधा खींचो एक, फिर इधर से 4 सेंटीमीटर सीधा खींचो एक, और ये फिर अपने आप 6 आ जाएगा। ठीक है, बन गया आयत। आयत में तो कुछ नहीं किया हमने। अब हम चलते हैं प्रश्न 28 पर। डॉट पेपर का प्रयोग करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण कीजिए तथा इसे 1/4 और आधा घुमाकर पुनः निर्माण कीजिए। मतलब अब आप ये सोच रहे हो कि डॉट डॉट कहाँ से आया, तो बेटा डॉट डॉट ना आप खुद लगा लें इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपके पास डॉट पेपर होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण करना है। वर्ग मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, बस। अब आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये बन गया 5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब ये बोल रही है कि इसे 1/4 घुमाओ। 1/4 मतलब जैसे वर्ग ऐसे है तो इस वर्ग को ऐसे करके घुमाओ, थोड़ा सा हल्का सा। 1/4 मतलब 90 अंश के कोण पे। ठीक है, इस तरीके से इतना घुमाना है, इतना। अगर इतना भी घुमाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। अगर मैं इसको आधा घुमा दूँ तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फिर भी ऐसे ही लगेगा। ये 5, ये 5, ये वाली 5, ये वाली 5। कहने का मतलब ये है कि हमें 3 वर्ग बनाने हैं बस, जो 5-5 सेंटीमीटर के हों, डॉट डॉट लगाकर। ठीक है, आगे समझ में? इस तरीके से। ठीक है, बन गए सबके? ठीक है, वर्ग को आप कैसे भी घुमा लो, 1/4 घुमा लो, आधा घुमा लो, 3/4 घुमा लो, वो वर्ग ऐसा ही रहेगा चारों तरफ से। आपने पासा देखा होगा, आप लूडो खेलते हो सब, पासा देखा है आपने, उसको आप फेंकते हो तो कभी आड़ा तिरछा आता है? नहीं आता ना। वर्गों को कैसे भी फेंको पासे को, वो चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, बस नंबर्स अलग अलग होते हैं उसमें। ठीक है, इसी प्रकार ये है। चलिए प्रश्न 29 पर चलते हैं अब हम। प्रश्न 29 देखिए क्या कह रहा है। एक वर्ग की रचना कीजिए, वर्ग बनाना है, कोई उसका नाम नहीं है, मतलब कोई लंबाई वंबाई नहीं है, आप ऐसे ही अपने मन से कोई भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये आपने 3 सेंटीमीटर ली तो ये भी 3 ही लेंगे, फिर आप ये भी 3 लेंगे और ये वाली भी 3 लेंगे, तो ये बन गया हमारा एक वर्ग। ठीक है, वर्ग सा लग नहीं रहा, मैं दोबारा बना देती हूँ, अब लग रहा है वर्ग। मान लो 3-3 सेंटीमीटर हैं या 2-2 सेंटीमीटर, जो भी हो बराबर लेना है। उसने बोला जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों को 2 बराबर भाग में विभाजित करता हो। तो बेटा वर्ग के जो ये विकर्ण होते हैं ये बराबर भागों में ही विभाजित होते हैं, जितना ये है उतना ही ये है और जितना ये है उतना ही ये है। तो इसमें कुछ तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ये है वही है, मतलब कि इसमें हमें विकर्ण बना के दिखाने हैं, इसके कहने का मतलब ये है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। हो गया सबका? लास्ट प्रश्न पर चलें। चलिए लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 30 पर। 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर तरंगित लहर का निर्माण कीजिए। चलिए तो फटाफट से 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए एक बीच में, बिल्कुल खींच ली। ए और बी से नाम दे दीजिए। ठीक है, और एक बात और बेटा, आप हर क्वेश्चन में जैसे मैंने ये बनाया है ना आयत, वर्ग में जो भी बना रही हूँ सब कुछ,
उसको नाम जरूर दे दें आप। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं प्रश्नों में भूल गई हूँ। सबको ABCD सबको दे दें, ABCD या PQRS कुछ भी नाम दे दें, लेकिन नाम ज़रूर दे दें, ठीक है। सारे प्रश्नों में मैं भूल गई हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 30 पर। एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचो बेटा, सीधी फटाफट से खींचो सब बच्चे। मान लिया ये A है, ये B है, ये 8 सेंटीमीटर की मेरी लाइन है। इसने क्या, तरंगित लहर, तरंगित मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाने के लिए इसे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेंगे, बिंदी। जैसे ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 तो हमारी है ही यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी 1 2 3 4 5 बिंदी लग गई। तो हम क्या करेंगे, तरंगित लहर मतलब अर्धगोला, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, हम बिंदी लगा लेंगे ना 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे ये होगा कि हमारी जो तरंगित लहर है वो बराबर दिखाई देगी, ठीक है। तो बस बन गया, तरंगित लहर का निर्माण हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हो गया प्रश्न 30 सबका। सिर्फ यही करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तरंगित लहर हो गई आपकी। तरंग मतलब इस तरीके से तरंगित लहर, ये है, ठीक है। चलिए, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रश्न में अगर हो तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। अपना नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और बेटा एक बात और, आप हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।